नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। संजय राउत का अभी बयान आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन जो कि 2022 में होंगे उसमें वो 100 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। 403 सीटों पर चुनाव है और 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए तैयारी कर रही है जोरों शोरों से। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो सरकार शिवसेना सरकार महाराष्ट्र में जो बनी है वो खुद बीजेपी के साथ गठबंधन करके शिवसेना सरकार वहां महाराष्ट्र में बनी थी। आप देख सकते हैं कि एक सरकार के साथ गठबंधन किया और बीजेपी के साथ अलायंस बना के वो जीते और जीतने के बाद वो अलग हो गए और अलग होने के बाद उन्होंने शिवसेना की जो सरकार है महाराष्ट्र में बना ली और अब वो बात कर रहे हैं यूपी में चुनाव लड़ने की और यूपी में योगी आदित्यनाथ को हराने की। तो इस तरीके के जो बयान है संजय राउत द्वारा दिए जा रहे हैं यूपी इलेक्शन पर। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र का भी माहौल है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में क्राइम बढ़ रहा है, रेप केसेस आ रहे हैं, लिंचिंग के मामले सामने आते हैं, शिवसेना के जो गुंडे हैं गुंडागर्दी करते हैं वहाँ लोगों के साथ में, नेताओं के साथ में। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, बहुत सारे मामले हैं जो महाराष्ट्र के हमने देखे हैं और खुद सरकार उस पर कुछ भी संज्ञान नहीं लेती है। उसमें खुद शिवसेना के गुंडे इन्वॉल्व होते हैं तो सरकार उस पर क्या संज्ञान लेगी। और वो बात कर रहे हैं यूपी इलेक्शन लड़ने के लिए और चाह रहे हैं कि यूपी में वो जीत जाएं, योगी सरकार को हरा दे। तो आपको लगता है कि यूपी की जनता इतनी पागल है जो कि खुद महाराष्ट्र में एक बीजेपी के गठबंधन से जीती हुई सरकार है और वो अब यूपी में इलेक्शन लड़ेगी और जनता उन्हें जिता देगी। यहाँ पर अगर संजय राउत ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर फिर से गठबंधन करके आएंगे और जीत जाएंगे, तो बता दें कि लाइन में बहुत सारी सरकारें हैं, बहुत सारे अलायंस हैं जो कि आपस में ही बातचीत कर रहे हैं, अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कि चुनाव लड़े और उन्हें कैसे भी करके हराएं। तो देखिए लाइन में पहले तो असदुद्दीन ओवैसी भी थे, मायावती जी भी थी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी थे और अब संजय राउत आ गए हैं, शिवसेना सरकार आ गई है, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आ गई है यूपी इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इन सभी एकजुट हुए हैं, सभी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से यूपी में इनकी सरकार आ जाए, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार को वहां से हटा दिया जाए। तो जिस तरीके की बात अभी संजय राउत ने की है उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। वहीं जनता उनसे पूछ रही है कि आपने अपने दम पर महाराष्ट्र सरकार नहीं जीती, आपने अपने दम पर इलेक्शन नहीं जीता महाराष्ट्र में और आप बात कर रहे हैं यूपी में 100 सीटों से चुनाव लड़ने की। महाराष्ट्र में जितनी भी घटनाएं हुई है कभी उस पर आपने कुछ टिप्पणी की, कभी उस पर आपने संज्ञान लिया। यूपी में अगर आप आएंगे तो जनता के साथ आप न्याय कैसे करेंगे जब आप महाराष्ट्र की जनता के साथ न्याय नहीं कर पाए। तो वहां पर जितने भी लिंचिंग के मामले, जैसे पालघर के साधुओं की लिंचिंग हो गई या फिर अभी नारायण राणे के घर शिवसेना के गुंडों द्वारा पथराव हुआ था, वहां पर लोग अगर उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ कहते हैं तो शिवसेना के गुंडे पहुंच जाते हैं उनके घर उन्हें मारने के लिए। वहां पर सिर्फ एक गुंडा राज चल रहा है महाराष्ट्र में। तो अपना महाराष्ट्र आप नहीं संभाल पा रहे हैं, वहां पर आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं और आप आ रहे हैं यूपी इलेक्शन लड़ने के लिए, यूपी में चुनाव लड़ने के लिए और चाहते हैं कि वहां से आप जीत जाएं और अपनी सरकार बना ले। तो लोगों का ये कहना है, जनता का, कि आप सिर्फ ये सपने ही देखते रहिए क्योंकि वहां से योगी आदित्यनाथ को कोई नहीं हटा सकता। यूपी में जिस तरीके से योगी सरकार ने काम किया है जनता काफी खुश है, गुंडागर्दी वहां से कम हुई है। जिस तरीके की गुंडागर्दी महाराष्ट्र में देखी जा सकती है यूपी में उसकी बहुत कम चीजें हैं जो महाराष्ट्र में होती है और यूपी में नहीं होती हैं। यूपी में जो पहले गुंडागर्दी हुआ करती थी, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हो गए सपा सरकार में या फिर माफियाओं को बचाने का काम हो और या फिर माफियाओं की को अवैध ज़मीन दिलाने का काम हो या फिर गुंडों को परमिशन देना हो किसी भी चीज़ के लिए और गुंडा राज चलाना हो, जब से यूपी में योगी सरकार आई है तो ये सभी जो घटनाएं हैं और सभी माफिया हैं ये सब बंद हो गया है। वहाँ पर किसी भी माफिया की गुंडागर्दी नहीं चलती है, वहाँ पर कोई भी ज़मीन आपकी नहीं छीन सकता है आपसे। जनता काफ़ी खुश है योगी सरकार से। तो इसी को देखते हुए जब हम सर्वे करते हैं, हम ग्राउंड पे जाते हैं और लोगों से बात करते हैं यूपी की जनता से, तो जनता का यही कहना होता है कि योगी सरकार ने काफ़ी हद तक अच्छे काम किए हैं जिससे कि जनता काफ़ी खुश है और योगी सरकार को ही वापस यूपी में लेकर आएगी। लेकिन अभी जो संजय राउत का बयान आया है तो इससे लोग उन्हें काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं और चाहते हैं
कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं और सामने आते हैं अपने बयानों को लेकर, वैसे ही आप महाराष्ट्र में जो केसेस होते हैं, जिस तरह की घटनाएं होती है, उन पर भी संज्ञान लीजिए। महाराष्ट्र में अभी एक निर्भया जैसा ही वारदात हुआ है, एक केस सामने आया है जो कि रेप केस है 32 साल की महिला के साथ। तो इस तरीके की चीजें वहां पर हो रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस पर ना ध्यान देकर यूपी चुनाव पर अब ध्यान दे रही है, यूपी में आने की तैयारी कर रही है। अब 403 सीटों पर शिवसेना सरकार जो है यूपी में चुनाव लड़ेंगी, ये संजय राउत ने बोल दिया है। लेकिन अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन्होंने अलायंस नहीं किया है। तो संजय राउत ने भी बताया कि अभी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत हो सकती है अलायंस के लिए, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी से अलायंस नहीं हुआ है, गठबंधन नहीं हुआ है। अगर किसी से गठबंधन होता है तो देखिए, जैसे कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में ही जीते थे, ऐसे ही हो सकता है कि उसमें 1-2 सीट इनकी आ जाए, क्योंकि अपने दम पर इन्होंने महाराष्ट्र में नहीं कोई चुनाव जीता था। अभी बीजेपी जीती, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन था तो ये लोग जीते और फिर इन्होंने अपना ही एक अलग पार्टी की और फिर वहां पर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली। महाराष्ट्र में इनकी सरकार बनने के बाद जिस तरीके के वारदातें सामने आए हैं वो सभी के सामने हैं। तो यूपी में अगर ये जाने की बात कर रहे हैं तो वहां पर लोगों का मन जीतना होगा, विश्वास जीतना होगा, लेकिन शिवसेना और उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र के लोगों का मन नहीं जीत पाई, वहां पर काम नहीं कर पाई, वहां के लोगों में इनका जो विश्वास है वो ये नहीं जीत पाए। लेकिन अभी यूपी में ये लोग जाने की बात कर रहे हैं, तो ये अब देखना होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार जो है यूपी में आने की तैयारी करेगी और किस तरीके से आगे चुनाव लड़ेंगे ये 403 सीटों के लिए, और जीतते हैं या नहीं ये भी देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। आपको बता दूं कि ये जितनी भी सरकारें हैं, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, सपा सरकार हो और बसपा सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, सभी शामिल रहते हैं उन गतिविधियों में जो कि देश विरोधी मानी जाती हैं। और बीजेपी जो काम करती है उसको ये लोग सब लोग गलत बता देते हैं। किसान बिल की अगर मैं बात करूं तो किसान बिल में भी संजय राउत बढ़ चढ़ कर बोले थे कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जितने भी किसान हैं उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर लेता है और किसी वजह से उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, उस पर कभी संजय राउत नहीं बोले हैं। लेकिन संजय राउत हमेशा राकेश टिकैत के समर्थन में खड़े रहे हैं और बता दूं कि वो आए भी थे गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने। जब राकेश टिकैत रोए थे गाजीपुर बॉर्डर पर तो संजय राउत आए थे उनसे मिलने के लिए, उनसे हाथ मिलाया और उनको सहानुभूति दी और कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन संजय राउत ने बिल को समझने की कोशिश नहीं की, ना ही राकेश टिकैत को समझाने की कोशिश की कि आप उनको बरगलाने का काम बंद कीजिए, जितने भी लोग आपने वहां पर बिठाए हुए हैं। संजय राउत ने महाराष्ट्र के किसानों की जो हालत है वो नहीं देखी, लेकिन जो तथाकथित किसान बॉर्डर्स पर बैठे हैं उनके समर्थन में हमेशा खड़े रहे हैं। वहीं अपने भद्दे बयानों की वजह से वो ट्रोल होते रहे हैं, चाहे वो कंगना रनौत को लेकर बयान हो, हरामखोर जैसे वर्ड्स का वो यूज़ करते हैं एक एक्ट्रेस के लिए, एक महिला के लिए जो देश के बड़ी अभिनेत्रियों में जिनका नाम आता है, उसके लिए ये नेताओं को गाली गलौज करके बोलते हैं। इनकी जो सामना पत्र है उसमें कुछ भी छाप देते हैं, पत्रकारों को ये जेल में भेज देते हैं। तो महाराष्ट्र की जो तानाशाह की सरकार है, अर्नब गोस्वामी को जब इन्होंने जेल भेजा था, जिस तरीके से पत्रकारों के साथ इन्होंने अभद्रता की थी, महाराष्ट्र सरकार ने जब सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठाया गया था तो उसमें इन्होंने कोई भी संज्ञान नहीं लिया, आगे से आके नहीं बोला कि पत्रकारों के साथ गलत हुआ है, उन्हें जेल में नहीं डालना चाहिए। और अब ये लोग आ रहे हैं यूपी चुनाव को लड़ने के लिए, तो हमेशा गलत ही एक्टिविटीज़ में इन्होंने, चाहे वो बॉलीवुड के स्टार्स हों, चाहे वो दूसरी पार्टी के लोग हों, उनका साथ दिया है। लेकिन हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में इनका जो समर्थन है वो रहा है। अब किसान बिल में ये समर्थन करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस है, अभी तक उस पर इन्होंने कोई बयानबाजी नहीं किया है कि सुशांत के साथ गलत हुआ, उसके साथ उसको न्याय मिलना चाहिए, इस पर भी इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है। और आगे अब वो आ रहे हैं यूपी में चुनाव लड़ने के लिए, तो देखा जाएगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां पर है और आने वाले टाइम में योगी आदित्यनाथ किस तरीके से काम कर रहे हैं यूपी में, कि जनता योगी आदित्यनाथ के साथ ही खड़ी रहेगी या फिर जिस तरीके से संजय राउत और भी पार्टियां, तमाम पार्टियां जो है यूपी चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हुई हैं और तैयार है कि योगी आदित्यनाथ को कैसे भी करके वहां से हटाया जाए। तो घबराहट इन लोगों के मन में देखी जा सकती है, बौखलाहट इन लोगों के मन में देखी जा सकती है कि योगी आदित्यनाथ के काम से ये लोग कितना ज़्यादा प्रभावित है और कितना ये लोग चाहते हैं कि उनको वहाँ से कैसे भी
करके हटाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश गढ़ माना जाता है केंद्र में आने के लिए। उत्तर प्रदेश अगर आपने जीत लिया तो यानी कि आप केंद्र में भी आ सकते हैं। तो इसलिए जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं उन सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पे हैं। कैसे भी करके वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएं और फिर आने वाले टाइम में बीजेपी सरकार को गिराया जाए। तो इन सबकी स्ट्रेटजी है, सब आगे से बढ़कर अपने बयान दे रहे हैं। कोई बोलता है कि 400 पार लाएंगे, कोई बोलता है कि 100 सीट से चुनाव लड़ेंगे, कोई बोलता है कि इस बार तो हम ही आएंगे, 403 सीटें लेकर आएंगे। तो सब अपनी अपनी बयानबाजी कर रही है। अब चुनाव में ही देखा जाएगा कि जनता किसको चुनती है और किसको उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की अनुमति किसे देती है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।